नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन। और अगर पति पत्नी के बीच में परेशानियां आने लगी तो देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें अमूमन बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में इसको ज्योतिष शास्त्र कैसे देखता है, और अगर आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो इससे कैसे निपटा जाए, पंडित जी से इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अब जान लेते हैं 24 जनवरी 2026 यानी शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, बहुत से ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में छोटी छोटी चीजों पर बातें बढ़ जाती हैं और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो मैं कहूंगी कि हर किसी की जिंदगी में यही हो रहा है। जी देखिए, बड़ी छोटी सी बात है पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी विचारों का न मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं हैं, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो। अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है। एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े। कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का
चावल, चीनी, दूध इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें, या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें। इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, विवाह के बाद बहुत सी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। बहुत सी बार वो जानबूझकर होता है और बहुत सी बार ना चाहते हुए परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नौकरी का कारण है, पत्नी कहीं पोस्टेड है, पति कहीं नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से दूर हो गए, या तनातनी बहुत जल्दी शुरू हो गई और दूर दूर हो गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पत्नी अपने मायके में ही रहती हो और पति कहीं दूर रह कर के नौकरी करते हों। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। पहले जानते हैं कारण क्या है। देखिए, विवाह के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ गई, अगर राहु की दशा आ गई, तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे से सामान्यतः दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि शनि राहु सेपरेशन जैसा करवा देते हैं। यहाँ पर दूर रहना पड़ता है करियर की वजह से, नौकरी की वजह से। पति विदेश चले गए, पत्नी की गवर्नमेंट जॉब थी इंडिया में, अपने देश में, वो नहीं जा पाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ पाई, ये भी एक कारण बनता है। और ऐसा होता है कि बहुत बार कोशिश भी बहुत होती है कि पति पत्नी साथ में रह लें, एक साथ रहें, लेकिन पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। हर बार झगड़ा ही नहीं है, हर बार विवाद ही नहीं है, स्थिति परिस्थिति भी ऐसी बन सकती है। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहाँ हैं, पत्नी जहाँ हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर।
हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहां रहते हैं वहां करेंगे, पत्नी जहां रहती है वहां करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। काम टालना ठीक नहीं होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आप पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है, और ज्योत्सना जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1985। जन्म का समय सुबह के 11:35। जन्म स्थान है उन्नाव। मेल लिखती हैं कानपुर से। ज्योत्सना कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन चले, सेपरेशन की नौबत ना आए, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो जाए। ज्योत्सना, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा समय आपका बेहतर नहीं है, और आपको लगभग अगस्त 2026 तक इंतजार करना होगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका वैवाहिक जीवन कुशल रहे, मंगल रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें, और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है दूसरा सवाल लेने का। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न रत्ना जी ने हमें लिखा है और रत्ना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। रत्ना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मेरे साथ हमेशा लगी रहती हैं और इन समस्याओं की वजह से मेरी परेशानी बनी रहती है। मैं घर का काम भी नहीं कर पाती, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। रत्ना जी, ऐसा लगता है कि आपकी पारिवारिक जीवन की घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चंद्र का जो हाल है इसका मतलब ये है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन जैसा है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, तो मनोचिकित्सक से संपर्क करना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा काम करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय आप नारायण कवच का पाठ करिए। अगर नारायण कवच पढ़ना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। अगर ऐसा निरंतर करना शुरू करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। कहते हैं कि विवाह के बाद जीवन में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी में से किसी की भी स्वास्थ्य में समस्याएं आने लगती हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा, तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे सामान्य स्थितियों में। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा। दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है, जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा।
तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक, धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। करियर बदल सकता है इस समय। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है। चोट चपेट से सावधान रहें। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहते हैं ना थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर लोगों का कहना होता है कि परिवार वालों का शादी में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं। पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया, शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे। पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है। परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा। अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है, लेकिन जिंदगी काट लेते हैं। अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है, तो आप उसको जरा सुधारिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी।
अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल, 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्या, तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी। आर्थिक समस्या भी हल होगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है अगला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न दिलीप जी ने हमें लिखा है, और दिलीप जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1970। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है मुरादाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय कैसा रहेगा? दिलीप जी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां लगातार बेहतर होंगी। हालांकि कर्ज चुकाने में लगभग 1.5 वर्ष का समय आपको अभी लगेगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए,
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है और उसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो इस पर अपने प्रश्न आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से पूछ लेते हैं, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर सन 1999। जन्म का समय दोपहर के 1:10। जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। राहुल कह रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा और क्या मेरा सेटलमेंट विदेश में हो सकता है? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं अभी आपको विदेश जाने की 2026-27 में कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई इंडिया में करें तो अच्छा है। 2-3 साल के बाद ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैनेजमेंट करने के बाद आप विदेश में जाएं और लंबे समय तक वहाँ रह सकें। लेकिन अभी कुंडली के हिसाब से भी और जो आने वाली स्थितियां हैं दुनिया की, उस हिसाब से भी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। आप इंडिया में ही गुजरात के अलावा कहीं से भी MBA कर लीजिए। गुजरात में भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली कहती है कि दूर स्थान से MBA करेंगे तो आप जा सकते हैं। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों की लव मैरिज होती है और उस वक्त तो सब अच्छा होता है, लेकिन विवाह के बाद कुछ सालों के बाद परेशानियां आने लगती हैं और डिवोर्स के भी मुझे लगता है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। खैर, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया। तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं। और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है। सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो झुकाव भी ज़्यादा होता है, आकर्षण भी ज़्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज़्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है? प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज़्यादा होती है और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं। तो आप विवाह के बाद चीज़ों के पीछे लॉजिक खोजते हैं। विवाह के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं। विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की। और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं। शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए,
शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। जिनका जन्मदिन 24 जनवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 24 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, इंप्रूव करेगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। विवाह के मामलों में इस साल में विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। दर्शकों ने हमें पत्र लिखकर भी ये जिज्ञासा पूछी है, इसलिए हमने इसे लिया है। घर में पूर्वजों का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए? घर में पूर्वजों का चित्र दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे, साउथ वॉल पर लगाएंगे, ताकि जब आप उनकी पूजा करें तो आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो। वैसे भी पितरों की पूजा दक्षिण की तरफ चेहरा करके की जाती है, तो पूर्वजों की फोटो अगर आप दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे तो उनका चेहरा उत्तर की तरफ होगा, और जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आप दक्षिण की तरफ चेहरा कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं 24 जनवरी 2026 यानी शनिवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 24 जनवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति साल 2026 में कैसे रहेंगे। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। आपके लिए बृहस्पति साल के मध्य में अनुकूल रहेंगे। साल के आरंभ में बृहस्पति की वजह से आपको सेहत की समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जब हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे? दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए। चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें,
तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।